बार बार आईएमएफ का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। इसी जुमरे के अंदर पाकिस्तान 22 दफा आईएमएफ का दरवाजा खटखटा चुका है। हमारे हमसाए एक दफा गए थे और उसके बाद अपनी मईशत को सही कर लिया था। 2018 के अंदर, एंड ऑफ 2018 के अंदर, तो हमारे पास 24.9 ट्रिलियन रुपए का कर्जा टोटल मौजूद था। और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क। खान साहब का कहना है पाकिस्तान अभी भी जो है इस रीजन में सस्ता तरीन मुल्क है। एक तो खान साहब प्लीज आप खाली पेट मत पिया करें। मेरा मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक कह रही हूँ, कुछ और नहीं। आप लोगों को तो हमेशा कुछ और ही समझ आता है, लेकिन खैर मैं कोल्ड ड्रिंक कह रही थी कि खान साहब खाली पेट नक्कू। लेकिन रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा होई वाला हिसाब हुआ। पूछा जाए कि दुनिया भर में वहां पे अंबानी वगैरह इन कंपनी है, मैं उनका पढ़ा था, देख रहा था, उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस उन्होंने वहां पे इंडियंस उसके लिए इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस आप कोई पे बैक तो करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, उन्होंने कहा जी कि जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो हम उसके बाद 3.4% हम ग्रो कर रहे हैं, जबकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8.7% पे ग्रो करेगी। उनके लिए जी ये एक तरह का जिसे कहना चाहिए अनाउंसमेंट आया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी सिक्योरिटी के कुछ खतरा हो सकता है, तो जो कैनेडियन सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं वो एहतियात करें। वो बाकी दुनिया के मुकाबले में अभी भी कम है। खान साहब का कहना है पाकिस्तान अभी भी जो है इस रीजन में सस्ता तरीन मुल्क है। एक तो खान साहब प्लीज आप खाली पेट मत पिया करें। मेरा मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक कह रही हूँ, कुछ और नहीं। आप लोगों को तो हमेशा कुछ और ही समझ आता है, लेकिन खैर मैं कोल्ड ड्रिंक कह रही थी कि खान साहब खाली पेट नक्कू, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि ना कुछ समझ में नहीं आता इंसान को कि क्या चल रहा है, आखिर चल क्या रहा है लाइफ में। तो बिल्कुल खान साहब ने एक तो ये स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन खैर हम आगे बढ़े, हम आपको बताएं कि जी मरी में जो कुछ हुआ, जिस तरह से लोगों की जाने गई, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और उसके बाद जो है लोगों ने बहुत शोर मचाया, तो इन सारी न्यूज के आने के बाद प्राइम मिनिस्टर और उनके दूसरे मिनिस्टर्स, उनके एडवाइजर्स, उनके स्पोक्स पर्सन या किसी के भी शर्म से डूब मरने की खबर गलत है। सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और जिंदा बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कनाडा ने अपनी एम्बेसी को कहा गया है, यानी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जो एम्बेसी है पाकिस्तान में कनाडा की, उनके जो यहाँ पे सिटीजन्स भी रह रहे हैं कैनेडियन, उनको कहा गया है कि जरा एहतियात के साथ घूमा फिरा करो पाकिस्तान में। उन्होंने ये कहा है कि जी सिक्योरिटी के कुछ उनको डर है और इस वजह से ये बताया गया है अपने सारे कैनेडियन सिटीजन्स जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए जी ये एक तरह का जिसे कहना चाहिए अनाउंसमेंट आया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी सिक्योरिटी के कुछ खतरा हो सकता है, तो जो कैनेडियन सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं वो एहतियात करें। शेख रशीद साहब ने कहा ऐसे तो कोई भी बात नहीं है जी, बिल्कुल खैरियत है और कोई ऐसा खतरा नहीं है ना कैनेडियन को ना ही श्रीलंकन को। बिल्कुल जी, अब शेख रशीद साहब से बेहतर कौन जानता होगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का तो कोई डर है ही नहीं। तो लेकिन पता नहीं कनाडा वाले ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं। मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं जी। हमें क्या, हमें तो इस तरह की बातें करने की आदत कोई नहीं है जी। मैं तो किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देती। आपने कभी देखा है मुझे किसी के बारे में बात करते हुए? तो लोन हम लोगों को जो इस बार मिलना था वो था $6 बिलियन, 3 साल के अंदर मिलना था हम लोगों को। अभी तक अब जो ट्रांच आएगी उसके बाद $3 बिलियन मिलेंगे। और मसला ये है कि पाकिस्तान को इसके साथ साथ जो आईएमएफ के पैसे दिए जा रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारी भारी शराइत का सामना भी करना पड़ता है, जिसके अंदर अभी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात हुई, जिसको कुछ सोर्सेस के थ्रू हुकूमत और वजीर आजम साहब को भी बहुत पसंद नहीं आई है कोई स्टेट बैंक की कंप्लीट ऑटोनॉमी।
पहली दफा पाकिस्तान तकरीबन अपने बनने के 11 साल बाद आईएमएफ गया था 1958 के अंदर। उसके बाद से अब तक हम आईएमएफ के जाल के अंदर फंसे हुए हैं। अगर हम लोग 2008 की बात करें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत शुरू हुई थी, तो उस टाइम पर हम लोगों के ऊपर टोटल लोन था 3 ट्रिलियन रुपए का। एंड ऑफ 2013 यानी जब पीएमएलएन की हुकूमत शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे 14.2 ट्रिलियन रुपए था। और अब जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत शुरू हुई 2018 के अंदर, एंड ऑफ 2018 के अंदर, तो हमारे पास 24.9 ट्रिलियन रुपए का कर्जा टोटल मौजूद था। लेकिन रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई वाला हिसाब हुआ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ आईएमएफ के पास जाना पड़ा। डॉलर खरीद के चाइनीज को दे दिए, क्योंकि आपके दोस्त हैं, उनके लिए बहुत सारी वो भी जारी हुई थी। आपको याद हो एफबीआर से लेटर भी जारी हुए थे। ये तो डायरेक्ट हो गया ना टैक्स। इनडायरेक्ट इतने ज्यादा जो हैं वो मैं कह रहा हूँ। इनसे पूछा जाए कि दुनिया भर में वहां पे अंबानी वगैरह कंपनी है, मैं उनका पढ़ रहा था, देख रहा था, उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने वहां पे इंडियंस उसके लिए, वो भी बिजनेस में करते होंगे, 2 नंबर सारे बिजनेस मैन मोस्टली करते होते हैं, लेकिन कुछ तो इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस आपको पे बैक तो करते। ये रिलीज हुई और उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको जो फोरकास्ट किया है उन्होंने इस साल, वो ये किया है कि ये 3.4% पे ग्रो करेगी। और 3.4% का मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस खिते में जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान को भी ले लें, या श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, या 60 ममालिक को ले लें, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है आफ्टर श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका बस हमसे जो है वो मेरा 2 पॉइंट समथिंग पे ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। हम उसके बाद 3.4% हम ग्रो कर रहे हैं, जबकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8.7% पे ग्रो करेगी, बांग्लादेश 6.4% पे ग्रो करेगी, भूटान 5.4 हमसे आगे है, और नेपाल भी हमसे आगे 3.9% पे जो है वो ग्रो करेगा। अब ये ज़ाहिर बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, ये फिगर हैं जिनकी हमारे यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी ग्रुप इन्होंने बनाया था जिसने ये प्रोडिक्ट किया था कि 4.4% पे इकोनॉमी ग्रो करेगी पाकिस्तान में। अब ये जो स्ट्रैटेजी ग्रुप होते हैं और ये जो बाकी हैं, ये इसी तरह मारते रहते हैं।